नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और 50% सिलेबस के लिए आप क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे। तो आप सही जगह पे पहुँचे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको और वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमजीसी की जो एग्ज़ाम है स्नातकोत्तर की, वो क्या है जून में स्टार्ट होंगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये जो क्वेश्चन करवाते हैं मॉडल पेपर वाले, उनको अच्छी तरीके से सोल्व करें और देखें। और अगर आप ये जो नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको ये नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको ये जो नोट्स हैं वो किस तरह से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में इनका जो चार्ज है वो बता दिया जाएगा। तो ज़रूर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर हमारा रहेगा आपका ये वाला 9057701545। तो इन पे मैसेज करें तो आपको एमएससी प्रीवियस की फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो जितने भी यूनिट है वो इसी तरह से नोट्स आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है वो, जो कि आपको 100% आने की चांसेस यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहे यार। ऐसे नहीं है कि आप चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो होगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आपको लिखना है। और ये जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं किस तरह से लिखना आ गया भाई एग्जाम के अंदर। एक्सप्लेन ब्रीफली सिंपल रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इससे पहले करने से पहले इसको समझो भाई। रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, रिएक्शन अभिक्रिया, क्रिया विधि इसको हिंदी में बोलें तो अभिक्रिया, क्रिया विधि। मैकेनिज्म का मतलब क्रिया विधि, और मेटल का मतलब होता है धातु, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संकुल। यानी धातु कॉम्प्लेक्स की जो अभिक्रिया है उसकी क्रिया विधि है वो किस तरह से होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक का ये यूनिट नंबर 2 है। तो चलो देखते हैं भाई, ध्यान से देखना है। तो पहले सिंपल रिएक्शन और रिएक्टिविटी का ये क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो देखते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स की जो क्रिया होती है दोस्तों, वो क्या होती है, जो करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी खिलाएगी। मतलब कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स जानते हो क्या आप लोग, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे कलर चेंज लेते हैं, ये कर लिया। जैसे ये निकिल है और यहाँ पे CN साइनाइड ग्रुप है, तो CN6 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो CN साइनाइड यहाँ पे इस जो कॉम्प्लेक्स की जो करने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी मेटल कॉम्प्लेक्स की क्रिया करने की, यहाँ से ये मेटल कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, ये क्या करेगा, कोई अभिक्रिया करेगा। तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी ना, उसकी जो प्रवृत्ति या क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी रिएक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कहते हैं, उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखो भाई किस तरह से क्या होने वाला है वो देखो। तो किसी कॉम्प्लेक्स है उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे AB+C। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, तो यहाँ से B है जो क्या हो गया है, अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेके चला गया। यानी B के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है और A पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये C आएगा यहाँ पे, तो C यहाँ पे आने पर ये बना लिया है AC, और B क्या है, अलग चला गया है। तो ये जो है किसी कॉम्प्लेक्स की ये रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल से हम आप लोग समझ सकते हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं दोस्तों, यानी ये भाग ले रहा है अभिक्रिया में, और ये तो बना है, ये भी उत्पाद है, दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये उत्पाद बना है। SC क्या बन गया है, एक उत्पाद बन चुका है।
तो ये बोलना चाहता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं अभिकारक, यानी इसको अभिकारक और इनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये तो यार आप 11वीं क्लास 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एमएससी में भी है तो आपको आना जरूरी है दोस्तों। अब देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक के ही प्रारंभ करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, जब भी आप लोग चाय बनाना चाहोगे, एक एग्जांपल से समझते हैं यार मत सोचना ऐसे, एक चाय बनाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ की, दूध की आवश्यकता होगी, चीनी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, तो इन सब से मिलकर बाद में ही चाय तैयार होगी। तो यही बात उसमें लागू होती है कि भाई आप अभिकारक नहीं होंगे लोगे तो कहाँ से रिएक्शन होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया को अभिकारक ही प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभिकारक है जो अभिक्रिया को प्रारंभ करके यहाँ पे ऐसे उत्पाद बना रखे हैं। तो ये है भाई, कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नोट्स लेना हो तो संपर्क कर लेना। तो आपको किफ़ायती रेट में नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, ज़्यादा हाई रेट नहीं है, एकदम से कम रेट में हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब देखो आगे इस दौरान क्या होता है दोस्तों कि जो अभिकारक होता है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट में बदल देता है, यानी जो स्टेबल होता है ना अस्थायी प्रोडक्ट में ये चेंज कर देता है ये अभिकारक, ठीक है, इस दौरान। और आगे देखो जिसमें अभिक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मतलब लास्ट में जैसे आपने अभी मैंने बताया है कि भाई ए और बी है, जो ये दो यहाँ पे सी है तो तीनों अभिकारक है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा जो बना है वो एक एसी प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो बना है दोस्तों वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है। क्या है ये, एक स्टेबल प्रोडक्ट है। अब आगे देख लो, स्टेबल प्रोडक्ट की हमने बात कर ली, तो जिससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, लास्ट में समाप्त हो जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, आपने तो चाय बना ली, चाय बनाने के बाद में और चाय से क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं बना पाओगे ना, बस हमारी तो चाय बन चुकी है, तो सब अभिक्रिया क्या हो जाती है वहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब देखो इसमें जो किसी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, उसमें जो भाग लेते हैं रिजेंट, वो कौन कौन होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट, क्या होता है, एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट होता है, दूसरा एक और होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या बना लेते हैं, दोनों मिलके प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये याद रखना, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो इनसे पहले हम इसको सबस्ट्रेट को पढ़ेंगे, तो ये सबस्ट्रेट क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। चलो भाई सबस्ट्रेट को भी देख लेते हैं। तो देखो क्या होती है, कितने अच्छे अच्छे नोट्स लिखे हैं आपके सामने, आपका मन कर रहा होगा कि ये नोट्स लो, तो भाई देखना मत, सीधा मैसेज कर और ले अपने भाई से और पढ़, अपना अच्छा नंबर ला, तो आप 80% से ऊपर मार्क्स ले आ सकते हैं आराम से इस नोट्स को पढ़ेंगे, एकदम से इजी वाले। तो देखो भाई आगे क्या है, तो वह स्पीशीज जिस पर जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट वो क्या करता है, आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है। कोई भी स्पीशीज होती है जिस पे क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। जैसे आपने ये देखा था ए सी वाला प्लस ए बी वाला और सी, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो अटैक करने का मतलब बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो तथा इसे हम क्रियाधार कहते हैं, यानी इससे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्रियाधार का मतलब होता है सबस्ट्रेट, जो क्या करता है, आक्रमण करता है। सबस्ट्रेट की जो क्रियाशीलता होती है वो अत्यधिक होती है, मतलब ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है भाई, यानी जो रिएक्टेंट है उससे भी ज़्यादा। रिएक्टेंट कौन सा होता है, सबस्ट्रेट कौन सा होता है, चलो दिखा देते हैं भाई सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ना, ये तो होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, ये रिएक्टेंट, और ये वाला होता है आपको पता है सबस्ट्रेट, यानी क्रियाधार। तो ये सबस्ट्रेट होता है और लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, तो ज़्यादा शक्तिशाली भाई सबस्ट्रेट होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्रियाशीलता है, क्रिया करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये जब इस रिएक्टेंट पर अटैक करता है ना दोस्तों, तो एक अस्थायी उत्पाद का निर्माण कर लेता है। अस्थायी उत्पाद जैसे हमने एसी की बात की, तो ये एक अस्थायी उत्पाद यानी स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया है दोस्तों। अब रिएक्टेंट की बात करते हैं, इसका क्या काम होता है उसका भी जानते हैं। तो वह स्पीशीज जो कि क्या करती है, सबस्ट्रेट पर अटैक करती है,
रिएक्टेंट कहलाती है। मतलब ये क्या करेगी, इस पे जो आपका जो क्रियाधार है ना उस पे अटैक करना चाहती है। इस क्रियाकारक को ही हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक ही कहेंगे। कौन सा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम बोलते हैं क्रियाकारक, और इसको क्या बोलेंगे, बोलो, क्रियाधार कहेंगे। तो क्रियाकारक की क्रियाशीलता को सामान्यतः सबस्ट्रेट की क्रियाशीलता से कम होती है। मतलब सबस्ट्रेट से क्रियाशीलता ये क्या होती है, कम होती है, और इसकी ज़्यादा होती है दोस्तों। ये ज़्यादा किसकी होती है, सबस्ट्रेट की ज़्यादा होती है, और इस रिएक्टेंट की क्या होती है, क्रियाशीलता कम होती है मेरे दोस्तों। अब आगे देख लो भाई क्या और क्या आना चाहता है। तो जब क्रियाधार रिएक्टेंट पर अटैक करता है, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तब क्या होगा, तो एक अस्थायी उत्पाद का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, CH3 का निर्माण होता है, HC का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, दो प्रकार के। तो अब आता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोशनही बोलते हैं और इसको बोलते हैं नाभिक शनयी, जो आप लोग पढ़ चुके हो पीछे यानी आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल BSc में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो चलो अब हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई आपको पढ़ाने में। तो चलो इसको भी जान लेते हैं। तो वे रिएक्टेंट जो ऋणावेशित से आकर्षित होते हैं, मतलब समझे इस बात को कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कोई ऋणावेशित, इस पे C पे क्या है, माइनस चार्ज है, और A और B, इससे वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं ना। तो आकर्षित प्लस और माइनस, जैसे कि इस पे प्लस है और इस पे, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया, इसको हम बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं भाई, आकर्षण बल बोलते हैं। तो वे रिएक्टेंट जो ऋणावेशित से आकर्षित होते हैं तथा ये सदैव क्या होते हैं, नेगेटिव स्पीशीज पर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल ये प्लस वाले होते हैं, समझ रहे हो ना इस पॉइंट को। और माइनस वाले जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारी होती है न्यूक्लियोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है प्लस और इसका मतलब होता है माइनस, तो दोनों स्पीशीज है ये, तो आपको पता चल चुका है। तो अटैक करने वाला कौन होता है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं तथा क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है और ये क्रिया करते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होते हैं, इनके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बाह्यतम कोश से तो इसका प्लस आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं ले लूँगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसमें धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उसके पास में एकदम से न्यून स्पीसीज का माना जाता है और न्यून इलेक्ट्रॉन इस पे होता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, कार्बन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या कहलाते हैं ये, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बोलते हैं नाभिक शनयी, जो नाभिक से प्यार करता है। तो देखो भाई नाभिक शनयी क्या होता है, तो सेम एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है दोस्तों, इसमें माइनस वाला ग्रुप होता है। माइनस कब आता है, जैसे कैलोरी, एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा NaCl, ये नमक है, ये कैसे बना है, तो यानी इसको हम तोड़ते हैं तो इस पे आ जाता है प्लस और इस पे आ जाता है माइनस। अब इसका जो बाह्यतम अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है ये, लेकिन इसमें कम है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है तो 7 देगा, तो इससे 7 लेगा तो ये नहीं देगा। तो ये क्या करता है बेचारा, अगले में इसमें, यानी इसका 2 8 1 होता है, तो यहाँ पे ये 8 यहाँ पे पड़े और इसमें 1, तो इसमें 7 की आवश्यकता है, तो कैसे देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 देते, इसका अष्टक पूर्ण हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया है, माइनस वाला, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जो Na था प्लस वाला, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात आप लोगों को।
तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो NH3 हो गया, BF3 हो गया, Cl- हो गया, Br1 का, सारे के सारे ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स में कोई सबस्ट्रेट किसी रिएक्टेंट पर आक्रमण करता है, मतलब क्या समझे, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई सबस्ट्रेट किसी रिएक्टेंट पर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, कि सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बल्कि इससे जो पूर्व ये मध्यवर्ती अवस्था में होते हैं, मतलब सीधा नहीं बनेंगे, एक मीडियम स्टेज में ये चले जाएंगे। मीडियम स्टेज का मतलब होता है मध्यवर्ती अवस्था। तो वहाँ पे इनको बोलते हैं हमें इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट किसको कहा है, वो आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन है जिसपे कार्बोकेटाइन, जहाँ पे अभी तक पूरी तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, और ये जो मीडियम स्पीसीज होती है इसको मध्य अवस्था ही बोलते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट ही बोलते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरे विस्तार से ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं भाई, टाइम ज़्यादा हो चुका है 16 मिनट, तो वीडियो ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं। तो आप लोग चाहते हैं कि अगला टॉपिक पढ़ाएं तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट रिएक्शन का पार्ट 1 आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करके बताएं, और आपको अच्छे से इसको समझाएंगे हम लोग। तो हमने बेसिक इसका बता दिया है, तो आगे देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेशन रिएक्शन किस तरह से करते हैं। तो मेटल और कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड को न्यूक्लियोफाइल का क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं, और इन अभिक्रिया में एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अतः इसे लिगेंड को प्रतिस्थापिक्रिया भी कहते हैं। तो ये अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कितने प्यारे प्यारे नोट्स हैं। तो लेना चाहें तो मैसेज कर देना बेझिझक अपने भाई को। नंबर आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, ये वाले नंबर है 90 57 70 15 45 पे मैसेज करो बेझिझक। आपको नोट्स किफ़ायती रेट में मिल जाएंगे, और 50% में जो सिलेबस है उसमें से आप अच्छे वाले मार्क्स ला सकते हैं गारंटी के साथ। अगर 90+ अबव करेंगे तो ज़रूर मैसेज करना। और MSc प्रीवियस और फाइनल के हम दोनों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, BSc की भी करवाते हैं, बस हैंड रिटन नोट्स हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।